साथियों, आज हम लोग निकल गए हैं चंदौली के चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य में। बरसात का मौसम है और प्रकृति को समीप से देखने का एक सौभाग्यशाली समय है। हम लोग गंगा जी को रिंग रोड से नए पुल से पार कर ये सिकंदरपुर पहुंच रहे हैं। सिकंदरपुर से चकिया। इस जगह रुककर एक दुकान देखी हम लोगों ने, यहाँ पे खरीदा मिष्ठान, पेड़ा है, नमकीन और पानी ले लिए। अब दुकानदार से स्थानीय जानकारी भी प्राप्त कर ली, अगल बगल की कितनी दूरी पे हम लोगों को क्या क्या मिलेगा। अब आगे बढ़ रहे हैं। सीआरपीएफ का शानदार कैंप, इसका सिंहावलोकन करते हुए हम लोग आगे बढ़ गए। बोर्ड दिखाई दे रहा है, राजदरी रिसोर्ट 10 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, ऐसे बोर्ड 2 किलोमीटर, फिर एक बोर्ड चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य में आपका स्वागत है। फिर एक द्वार, यहाँ राजदरी देवदरी का बोर्ड, मानचित्र तथा शुल्क संग्रह केंद्र। बारिश हो रही है लेकिन दौड़कर हमने कार पार्किंग और व्यक्ति प्रवेश का शुल्क भुगतान कर रसीद प्राप्त कर लिया। हम लोग गेट में प्रवेश कर गए। अब अपेक्षाकृत संकरा और कुछ खराब मार्ग है। डामर युक्त है, पिच तो है लेकिन बीच बीच में टूटा है, गड्ढे हैं। अति सुंदर जगह पे ये खराब रोड थोड़ा सा मजा किरकिरा कर रही है यात्रा का। बोर्ड लगा है जिस पर हिरन, भालू और टाइगर के सुंदर चित्र लगे हैं। निर्देश है शिकार वर्जित है, संबंधित धारा का हवाला भी है। फिर बोर्ड इस पर चित्र वही, परंतु प्लास्टिक की बोतल, थैली की मनाही और जुर्माना लिखा है। अब ये जुलाई अगस्त के महीने में जलप्रपात ही यहाँ पर विशेष आकर्षण है, परंतु अब रेलिंग लग जाने, लोहे की रेलिंग है चारों तरफ। जहाँ जलप्रपात है, पानी गिर रहा है, झरना दिख रहा है, यहाँ पर रेलिंग होने से स्नान वर्जित है। आप केवल दूर से देखिए और आनंद लीजिए। दृश्य तो अतिशय मनोरम है। फोन का नेटवर्क गायब है, छटा निहारने पर चित्त स्थिर है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। अब देखिए जल का पत्थरों से 2-2 हाथ और फिर धड़ाम, उछलना, टकराना, फिर चकनाचूर हो जाना, फिर टकराना, छितरा जाना, फिर नीचे जाकर जलधार बन शांत चंचलता के साथ सयानेपन से बह निकलना। पत्थरों की घिसावट की संरचना, फिर बड़ी सी घाटी, जैसे सलीके से कोई घिस घिस कर एक दूसरे के ऊपर रखते हुए पत्थर सजाया हो और एक घाटी सी संरचना छोड़कर दोनों तरफ पहाड़ बन गया हो। इन दोनों चट्टानी पहाड़ों के बीच गिरकर कोमल जलधार निडर बह चल रही है। जैसे ऊपर कुछ परिचित अपरिचित वनस्पतियां, सुगंधित झाड़ियां श्रृंगार कर रही हो। इस विंध्य पर्वत श्रृंखला का लोग मन मोती लूटे जा रहे हैं और लोग बैठकर यहाँ पर कुछ लाए हैं, खा रहे हैं और कुछ लोग यहीं पे ला करके बना रहे हैं। कुछ पार्क में लगे झूले का आनंद ले रहे हैं, परंतु देखते देखते घड़ी 3 बजाने लगी। अभी हम लोग केवल राजदरी देख सके थे। सबको बुलाकर बाहर निकल रहे हैं हम लोग और कुछ दूर पर देवदरी, यह रास्ता भी कट स्टोन से बना है। ये देवदरी के लिए बोर्ड लगा है। यहाँ से जो ये रास्ता है ये अब बीच सड़क नहीं, ये कट स्टोन पत्थर लगाए गए हैं, करीब करीब 6 इंच स्क्वायर फीट के, और बरसात के कारण घने और हरे हैं ये जो पौधे हैं। अगल बगल दोनों तरफ
पतले जंगली पौधे हैं। आहा, अब देवदरी का बोर्ड, यूपी पुलिस की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, छोटा रेलिंग स्पेस, गहरी खाई, लंबा पाट, प्रकृति की सुंदर नक्काशी देखने जरूर आए राजदरी देवदरी। परंतु वन्य अभयारण्य सुनकर जंगली जानवरों के दर्शन का वहम लेकर ना आए। जंगली जानवर के नाम पर तस्वीर में धमकी भरी चेतावनी और सदेह लंगूर और बंदर मिलेंगे। तो हम लोग समय का हवाला देकर यह जंगली स्वतः स्फूर्त जल क्रीड़ा और प्रकृति की नक्काशी से न चाहते हुए भी अलग होकर के अब लौट चले। और कुछ दूर जब गेट से बाहर निकले तो कुछ दूरी पे जमसोती का जल, बताए थे लोग कि ये जल पीने से बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं, ऐसी मान्यता है। और इसको मान भी सकते हैं क्योंकि ये जो जल है, जल पहाड़ के सोते से निकलता है और जो ये स्रोत फूटता है नीचे से और जल अनवरत निकलता रहता है जैसे कोई ट्यूबवेल चल रहा हो। ये इसको चुआड़ भी बोलते हैं, लेकिन ये नीचे से निकल रहा है, पत्थरों से होकर के ये जल निकल रहा है। विभिन्न औषधियों का ये सत लिए हुए है। मान्यता है कि उधर की बीमारियां दूर होती हैं, होती भी होंगी। औषधियों का चरण स्पर्श करता जो जल आए वह गुणवान तो हो ही जाएगा। अब हम लोग वापस अपने प्रवास की तरह अलविदा राजदरी देवदरी। अगर आप भी प्रकृति प्रेमी हैं तो राजदरी देवदरी अवश्य आएं।